हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और वे सिद्धांत किन्होंने दिए हैं। इसलिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। तो अधिगम तो होता है सीखना। अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि जब हमने पहले कुछ सीखा हुआ है और उसका प्रभाव हमारे नए जो हम सीख रहे हैं उस पर पड़ता है। तो ये स्थानांतरण 3 तरह से होता है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसके जो है सिद्धांत वो देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है। जैसे कि आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो यदि आपने साइकिल चलाना सीखा है तो वो आपको काम आएगा कि किस तरह से बाइक को किधर घुमाना है, तो वह आपकी हेल्प होगी। तो अधिगम स्थानांतरण 3 तरह से होता है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जर्ड ने दिया है। अधिगम स्थानांतरण का सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और अधिगम स्थानांतरण का मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। अधिगम स्थानांतरण का गेस्टाल्ट का सिद्धांत मैक्स वॉर्दिमर और कोफा ने दिया है। और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है गेट्स ने दिया है। और मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रिगर और बैगलर ने दिया है। और यदि आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ तो हमने देखा है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। ठीक है।